Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. अभी गाइस जो हमने रीडिंग करनी है वो करनी है पाइसेस और एक साइन मीन राशि की। ठीक है, आप सब जैसे जानते हो कि मैं एक फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ जो आपकी 30 डेज़ की एनर्जी रहेगी। ठीक है, जो आपकी जुलाई मंथ में रहेगी। ठीक है, 2020 में और 3 कार्ड सुबह होंगे आपके, जो इन 30 डेज़ में आपकी एनर्जी डे बाई चेंज होती रहेगी। राइट, उस चीज़ को पेश करेगी। ठीक है, और एक आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस होगी कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आपका ये जो मंथ है ना, आपके लिए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो और ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइसेस और एक साइन मीन राशि की जुलाई 2020 की रीडिंग। इसको मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ गाइस कि आपको भी अपने कार्ड देखने में आसानी होगी। राइट, ये देखिए ब्यूटीफुल स्पिरिट। राइट, तो फर्स्ट कार्ड लेट्स स्टार्ट करते हैं। राइट, पाइसेस मीन राशि का जो 30 डेज़ की एनर्जी है स्ट्रेंथ, ये है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, हो सकता है कि इस जुलाई मंथ में आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। ठीक है, आप वीकनेस फील कर रहे हो, किसी चीज़ का आपने वो डिसीजन लेना है, वो डर आपके अंदर आ रहा हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि बहादुरी के साथ डर भी है आप पे। ठीक है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, भगवान भी आपके साथ हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे मिलना है। हो सकता है आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत हो, भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत हो, इसीलिए ये भगवान आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपको इस जुलाई में 30 डेज़ में आप ऐसे फील करोगे कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं वीक हो रहे हो और रिलेशनशिप में भी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, और ये होता है शनिदेव जी का। शनिदेव जी देखते हैं कि जब इंसान ऐसे होता है, वीक होता है, और उसके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उनको फल देने के बारे में सोचते हो। ठीक है, और आप इसी एनर्जी में रहोगे अभी पाइसेस वाले, और आपकी डे बाय डे जो एनर्जी चेंज होगी ना, वो यही कार्ड बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो गाइस। ठीक है, ये 10 ऑफ कप्स भी आपका रिवर्स में आया है। ठीक है, आपके अंदर इतना डर है कि आप ऐसे फील कर रहे हो कि जैसे कोई रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं, किसी चीज़ का टूटना है, आप अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हो। ठीक है, जैसे किसी ने आपको चीट किया है और आप ऐसे कर रहे थे जैसे आपने किसी के साथ एक अच्छी फैमिली का सपना देखा था। हो सकता है आपके पास की कुछ मेमोरीज हों कि आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो सपना आपको रह कर वो कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण आप अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और फैमिली लाइफ भी बैलेंस नहीं करते, इसलिए ये डर आ रहा है। इसके कारण आप अपने आप को भगवान से कुछ दूर मान रहे हो। ठीक है, और भगवान भी आपसे कुछ दूर है, ये इस चीज़ को पेश करता है। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी जो डे बाय डे चेंज होती रहती है। ठीक है, और उसके बाद आया है आपका थ्री ऑफ सॉर्ट्स भी गाइस ये पेश कर रहा है कि आपका जो हार्ट है, किसी ने आपके हार्ट को इतनी बुरी तरह से तोड़ा है ना कि आप अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हो। ये देखो खंजर से ऐसे हैं कि आपके हार्ट में ब्लड निकल रहा है। ये इस चीज़ को भी पेश करता है कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ ना, अब उनका अंत होने वाला है। ठीक है, आप उन कठिनाइयों से बाहर आने वाले हो, और इसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपके पास जो शक्तियाँ हैं ना, कुछ बनाने की, कुछ बचाने की और कुछ क्रिएट करने की, आपको उनको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप हार रहे हो किसी चीज़ से तो आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपकी हेल्थ को भी पेश करता है। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़े किसी कारण से, पर उससे पहले अगर आप अपना खुद का ख्याल रखोगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। राइट, और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है कि अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हो ना कि हाँ, आपको अपने डरों पे, अपनी वीकनेस पे, हर चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है ना,
तो आप एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हो कि परिवार में आपका रुतबा बन सकता है, हर फैमिली मेम्बर्स आपकी बात मान सकता है, आप जैसे जैसे उन्हें कहोगे वैसे वैसे हो सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकता है, आपकी लाइफ में आशीर्वाद आ सकता है, आपकी लाइफ में भगवान आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पाइसेस जो है कि इतनी सेंसिटिव इमोशंस सोल्स होती हैं, ये भगवान के साथ डायरेक्ट बात कर सकती हैं, इनमें इतनी पावर होती है, पर ये अपनी पावर को भूल चुके होते हैं, ठीक है। ये टाइम आने पे इनको सबको याद आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी जो फ़िलहाल इनका ये है कि हाँ, अगर ये अपने डरों पे और उन पे काबू पाएंगे तो ये एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ सकती है। तो कहने का यही मतलब आ रहा है कि जुलाई 2020 में पाइसेस मीन राशि वालों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने डरों पे काबू पाने की ज़रूरत है। जब ये अपने डरों पे काबू पाएंगे, डर के साथ बहादुरी भी होती है, बहादुरी के साथ डर भी होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इन पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और इससे अगर नहीं कंट्रोल होगा तो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, रिश्तों का टूटना हो सकता है, पास के कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, और बंटवारा, घर में लड़ाई झड़ाई हो सकती है, बच्चों में अनबन हो सकती है, माता पिता के साथ रिलेशन नहीं हो सकते, एक गलत सा माहौल बन जाएगा, ठीक है। जिसके कारण ये होगा कि आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील करोगे, ठीक है। हो सकता है ये टूटा वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आ सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है पीछे से, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में काम करते हैं तो कोई चीट कर सकता है, उस चीज़ को भी देखना है, और आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी देखना है आपने, ठीक है। और इन चीज़ों पे जब आप कंट्रोल कर पाओगे, आपके पास इतनी पावर्स हैं, ठीक है। और जब कर पाओगे तो आप अपने आप को एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख सकते हो कि आपके जो प्लान्स हैं ना फ्यूचर्स के, वो अच्छे से हो सकते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको संभालने की कोशिश करेगा, जो आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी। और अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं गोल्ड में डिवाइन इंट्यूशन। इसमें ये कहते हैं कि जब इंसान शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक तौर पर टूट जाता है ना, जैसे रिलेशनशिप में, व्यवसाय में, हर तरफ से चीट हो जाता है ना, उसमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती, तो भगवान खुद आकर उसकी लाइफ में इस चीज़ को पेश करते हैं कि अब आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगर वो इंसान ने भगवान का दिल जीत लिया है तो भगवान उनके लिए मिरेकल्स भी कर सकते हैं, चमत्कार भी कर सकते हैं। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंस प्रेयर्स। आपकी प्रार्थनाओं का वो एक चमत्कार के रूप में कर सकते हैं, और ये करते हैं हमारे शनिदेव जी। वो हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं। तो इसीलिए गाइस हमें हमेशा ये करना है कि अपने अच्छे कर्मों को आगे रखना है और उन्हीं को पेश करना है, तभी तो हम आगे की लाइफ को कर सकते हैं। ये आपके लिए एंजल्स गाइडेंस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट में, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको, रिलेटिव्स के साथ भी इनको शेयर कीजिए। ये नॉलेज उनके भी काम आ सकती है, और जिससे आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो गाइस यही है हमारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मंथली जो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।